कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 10 सरल रेखाओं में प्रश्नावली 10.2 के कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x और y अक्षों के समीकरण लिखिए। 1x अक्ष, ऋण x अक्ष, धन y अक्ष, ऋण y। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का अर्थ है x अक्ष पर कोई दूरी चलते हैं, y अक्ष पर नहीं। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो y अक्ष की जब समीकरण ज्ञात करेंगे तो y अक्ष पर दूरी चल रहे हो, x अक्ष पर कोई भी दूरी नहीं चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि y अक्ष पर चला गया जो भी दूरी है वो भी शून्य है, और x अक्ष पर चला गया दूरी भी शून्य है। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, ढाल 1/2 और बिंदु -4,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा की ढाल मीन्स प्रवणता m=1/2। पॉइंट दिए हुए हैं बिंदु -4,3। m पॉइंट को हम x0 y0 मान सकते हैं। तो रेखा का समीकरण, जब रेखा की प्रवणता दी हो और एक बिंदु के निर्देशांक दिए हों, तो रेखा का समीकरण y - y0 = m × x - x0। y1 का मान 3, तो 3 रख दिया। m का मान 1/2 × x का मान -4। y - 3 = 1/2। x माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो x + 4। 2 का 3 गुणा कर दें तो 2y - 6 = x + 4। 2y - 6 का हम पक्षांतर कर दें तो ये इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो x - 2y + 6 + 4 = 0। तो x - 2y 6 और 4 को जोड़ दिया तो 10 = 0। ये रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल = m, बिंदु दिए हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसको x0 कह दो, इसको y0। जब प्रवणता दी हुई है, एक बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो रेखा का समीकरण y - y0 = m × x - x0। y -
y0 का मान 0, प्रवृत्ता m है, x माइनस x0 का मान 0, तो y इक्वल टू mx, यही रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिन 2,2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। रेखा का धन x अक्ष से झुकाव थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। जब रेखा का धन x अक्ष से झुकाव दिया हुआ है तो रेखा की प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा, तो m इक्वल टू tan 75 अंश, tan 75 अंश को हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan 45 अंश प्लस 30 अंश। इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो tan a प्लस b का सूत्र हो जाएगा tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 इक्वल टू एलसीएम ले लें, √3 प्लस 1/√3 अपॉन √3 माइनस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। इस सूत्र को ये हम लगाए, जब रेखा की प्रवणता ज्ञात है, इसके बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु इक्वल टू 2,2√3, इसको आप x1 y1 कह सकते हैं या x0 y0 कह सकते हैं। रेखा का समीकरण जब रेखा की प्रवणता और एक बिंदु के निर्देशांक दिए हों तो y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0, y माइनस y0 का मान 2√3, m का मान √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, x माइनस x1 का मान 2। तिर्यक इसका गुणा कर दें, y इंटू √3 माइनस 1 माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू √3 प्लस 1 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस 2 में इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -2 इंटू
√3 प्लस 1, √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 में वहाँ हो गया तो -6, माइनस माइनस का 1 पर प्लस 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई 2√3 इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2√3 माइनस 2। इस पूरे पद का हम अगर पक्षांतर कर लें तो -6 प्लस 2√3 माइनस 2√3 का अगर पक्षांतर किए तो प्लस का 2√3 प्लस 2 इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई। √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2√3 4√3 हो गया, माइनस का 6 है प्लस का 2 तो माइनस का 4, √3 प्लस 1 इंटू एक्स √3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया 4 √3 माइनस 1। यही रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेदित करने वाली तथा उसकी ढाल -2 है। रेखा एक्स अक्ष एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु। रेखा एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर बाईं ओर प्रतिच्छेदित करती है। 3 इकाई की दूरी पर बाईं ओर प्रतिच्छेदित कर रही है तो इस बिंदु के निर्देशांक, ये दूरी 3 है तो इसके निर्देशांक हो गए -3, 0, क्योंकि एक्स ऋण एक्स अक्ष पर 3 मात्रक की दूरी है। रेखा एक्स अक्ष को बाईं ओर 3 मात्रक की दूरी पर
प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु इक्वल टू -3,0 रेखा की प्रवणता m इक्वल टू -2। तो ये बिंदु दिए हैं, इनको हम x0 y0 मान सकते हैं। रेखा का समीकरण, जब एक बिंदु के निर्देशांक और रेखा की प्रवणता दी हो, y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। y माइनस y0 का मान 0, m का मान -2, x माइनस x0 का मान -3। तो y इक्वल टू -2 x प्लस 3, -2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू -2x -6। बाईं तरफ हम इस संख्या का पक्षांतर कर लेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। यही रेखा का आवेश समीकरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मूल बिंदु से ऊपर दाईं अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है रेखा का धन x अक्ष से झुकाव थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। रेखा की प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा। तो m इक्वल टू tan 30 डिग्री, m इक्वल टू 1/√3। रेखा y अक्ष को ऊपर की ओर दो इकाई दूरी पर प्रतिच्छेदित करती है। जब y अक्ष पर दो मात्रक की दूरी को प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु 0,2
एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं, वाई अक्ष पर दो मात्रक की दूरी। तो रेखा का समीकरण, इसको हम x0 y0 कह देंगे। रेखा का समीकरण जब रेखा की प्रवणता और एक बिंदु के निर्देशांक दिए हों तो रेखा की समीकरण y माइनस y0 एन x माइनस x0, y माइनस y1 का y0 का मान 2 एम का मान 1/√3 x माइनस x0 का मान 0। तो y माइनस 2 इक्वल टू x/√3, 3 का क्रिया गुणा कर देंगे तो √3 y माइनस 2√3 इक्वल टू x, या √3 y माइनस 2√3 का पक्षांतर कर दें तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु दिए हैं -1,1 और 2,-2। इन बिंदुओं को हम x1 y1 कहेंगे, इसको हम x2 y2 कहेंगे। दो बिंदु दिए गए हैं -1,1 2,-4, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 y1 x2 y2 के मान रख देंगे। तो y माइनस y1 का मान 1, y2 का मान -4, y1 का मान -1, x2 2 माइनस x1, x1 की वैल्यू -1, x माइनस -1, y -1 इक्वल टू -4 -1 -5 अपॉन 3 x प्लस 1। 3 का त्रियक गुणा कर देंगे तो 3y -3 इक्वल टू -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो -5x -5। इस संख्या का हम बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो पक्षांतर करने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे। 3y -3 प्लस 5x
प्लस 5 इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y, 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 इक्वल